एरिसल इंजीनियरिंग आपकी कंपनी है। थर्ड हमारे पास कौन सा अकाउंट आएगा, हम दोबारा जर्नल की तरफ जाते हैं। तो जर्नल में हम देखते हैं जे एरिसल कैपिटल थर्ड आ रहा है, 301 इसका हेड है। तो हम 301 के नंबर से ही इसका पूरा अकाउंट बनाएंगे। जे एरिसल इंजीनियरिंग, जे एरिसल कैपिटल अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ डैश। कहाँ पर कैपिटल डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल हमारे पास क्रेडिट हो रहा है। कितनी अमाउंट से, इन सब को ऐडअप करें जो भी अमाउंट आती है उससे। लेकिन फिर वही बात, यहाँ पर आपने फिर उस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके ऑपोजिट अकाउंट 3 आ रहे हैं। जब किसी भी अकाउंट की अमाउंट आप लिखना चाहते हो, आप उसके ऑपोजिट अकाउंट चेक किया करें। अगर ऑपोजिट अकाउंट 1 है तो आप उसकी अमाउंट होलसेल उठाकर लिख दिया करें। अगर 2 या 3 है तो आप देखिए कि उसके ऑपोजिट अमाउंट और ये अमाउंट सेम है या नहीं। तो आप ऑब्वियसली इन सबको सम अप करें तो जो अमाउंट आएगी वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इनकी ऑपोजिट अकाउंट और ये सेम है। जब अमाउंट सेम है तो आप ये तीनों अलग अलग से भी लिख सकते हैं, यानी कैश 1 लाख, इक्विपमेंट 5000, ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट 60,000। आप लोग इसी तरह उठाकर इसको लिख लें। जैसे ये लिखा है कैश 1 लाख, इक्विपमेंट 5000, ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट 60,000, इन सबको प्लस कब करें 1,65,000 बैलेंस एंड यही टोटल डबल लाइन से क्लोज। और यही आपका कैपिटल की अमाउंट यहाँ पर आती है 1,65,000। देखने मजीद यहाँ पर आपको कहीं भी कैपिटल नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने इस अकाउंट को यहाँ पे क्लोज कर दिया। बेशक एक नज़र देख लें, अकाउंट रिसीवेबल है, वेजेस, कहीं पर भी कैपिटल नहीं है। नेक्स्ट अकाउंट हम कौन सा बनाएंगे, नेक्स्ट हम बनाएंगे लैंड, 172 नंबर है इसका। हमने लैंड बनाना है, 172 नंबर मेंशन कर दिया है। लैंड डेबिट या क्रेडिट कहाँ कहाँ पर हो रहा है इसको सर्च आउट करते जाएंगे। लैंड डेबिट हो रहा है, ये अमाउंट डेबिट साइड पे लिखेंगे 49,000। लेकिन हम एक दफ़ा इसके ऑपोजिट अकाउंट चेक कर लेंगे। इसके ऑपोजिट अकाउंट फिर 2 हैं, कैश 63,000, नोट पेबल 42,700। ऐसे ही उठाकर आप लोग लिखते, लेकिन डेबिट साइड पर, लैंड अकाउंट के डेबिट साइड पे 6300, 42,700। दोबारा मैंने सारा सर्च किया है, लैंड कहीं पर भी नहीं है, इसीलिए इसके बैलेंस 49,000 टोटल, डबल लाइन क्लोज। नेक्स्ट अकाउंट हमने कौन सा बनाना है, नेक्स्ट अकाउंट हमने बनाना है नोट्स पेबल का 250 इसका हेड है। 250 इसका हेड दे दें, हेड नोट्स पेबल इंजीनियरिंग, एरिसल इंजीनियरिंग फॉर द मंथ। कहाँ पर डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, नोट्स पेबल सर्च करते जाएं। पहले क्रेडिट हो रहा है 42,700 से लैंड की वजह से, तो क्रेडिट साइड पे ही लिख लेंगे 42,700 लैंड बी। फिर दोबारा कहीं डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, नोट्स पेबल क्रेडिट हो रहा है 10,500 इक्विपमेंट की वजह से। आप कहेंगे और स्टॉप मैम, फिर इसका ऑपोजिट नहीं, इसके ऑपोजिट अकाउंट नोट्स पेबल का एक ही है, ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट। अगर 2 होते तो मैं रुक जाती, ऑपोजिट अकाउंट एक है। तो इसी तरह मैं अमाउंट उठा के लिख लूँगी 10,500 और लिख दूँगी आपके ऑपोजिट अकाउंट ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट 10,500। कोई और जगह पे कहीं भी डेबिट क्रेडिट फर्दर नहीं हो रहा, मैंने चेक कर लिया, आप खैर आराम से चेक कर लीजिएगा। इनको ऐडअप कर दिया, हमारे पास आ रहा है 53,200, ये बैलेंस है और ये हमारे पास टोटल, डबल लाइन क्लोज। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनेगा भाई, नेक्स्ट अकाउंट जर्नल की तरफ जाएँ। लैंड हो गया, अकाउंट हो गया, नोट्स पेबल हो गया, बिल्डिंग का तो अकाउंट अभी तक नहीं बना, 170 बिल्डिंग अकाउंट बना लें। 170 एरिसल इंजीनियरिंग बिल्डिंग फॉर द मंथ ऑफ, जी बिल्डिंग क्या हो रही है, बिल्डिंग हमारे पास डेबिट हो रही है। कितनी अमाउंट से, 55,000 से। ऑपोजिट अकाउंट एक ही है, 55,000 कैश की वजह से सी हेड और डेबिट में, क्योंकि डेबिट हो रही है। बिल्डिंग डेबिट साइड 55,000, सी ऑपोजिट अकाउंट कैश अकाउंट, बैलेंस इसी तरह, क्योंकि फर्दर कहीं भी डेबिट या क्रेडिट नहीं हुआ और टोटल 55,000 हमने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट कौन सा है, बिल्डिंग के बाद प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट हो रहा है 3,000 से कैश की वजह से। प्रीपेड इंश्योरेंस हमने बना लिया, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट हो रहा है 3,000 से, और यहाँ पे मेंशन नहीं है, बीसी जो भी है मेंशन कर लें। और उसके बाद किसकी वजह से प्रीपेड डेबिट हो रहा था और प्रीपेड का हेड क्या था, प्रीपेड कैश ऑपोजिट है और डी है, और 108 आपका अकाउंट है, 108 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कैश की वजह से। बैलेंस कैरी डाउन, फर्दर कहीं डेबिट या क्रेडिट नहीं हुआ, 3,000 टोटल आपके पास आया, डबल लाइनिंग से आपने इसको क्लोज कर दिया। यहाँ पर थोड़ी मेरे पास स्पेस अवेलेबल नहीं थी, मैंने इसको डबल लाइन से क्लोज करने की बहुत कोशिश तो की है,
इस तरह आप ये देख सकते हैं, पर स्पेस की अवेलेबिलिटी की वजह से मैं ये पॉसिबल नहीं कर पाई। आपने लाजमी डबल लाइन से क्लोज अप करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, सिर्फ यहाँ पर क्लोज नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ स्पेस की वजह से आपने लाजमी क्लोज करना है। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनाएं? फिर इशू आ गया भाई, फिर जाओ पीछे 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 देखें, पीछे तो देखो, पीछे क्या देखें, पीछे ये देखें कि प्रीपेड इंश्योरेंस हम बना चुके हैं, कैश हम बना चुके हैं, कैश हम बना चुके हैं, इंजीनियरिंग फ़ी अर्न हम बनाएंगे। इंजीनियरिंग फ़ी अर्न 402 हेड है। इंजीनियरिंग फ़ी अर्न 402 एडिशन इंजीनियरिंग फॉर द मंथ ऑफ जी, कहाँ चला गया? इंजीनियरिंग फ़ी अर्न क्रेडिट हो रहा है 6200 ई, और किसकी वजह से? कैश की वजह से 6200 क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से ई। फिर दोबारा तो कहीं इंजीनियरिंग फ़ी अर्न डेबिट या क्रेडिट तो नहीं हो रहा। इंजीनियरिंग फ़ी अर्न क्रेडिट हो रहा है 22,000 अकाउंट रिसीवेबल की वजह से आई क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 14,000 से जी अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। जी मेरे ख्याल से मैंने मिस कर दिया है, जी बिल्कुल जी। इंजीनियरिंग फ़ी अर्न 14,000 अकाउंट रिसीवेबल जी, और अगेन हमारे पास 22,000 आए, तो 14,000 जी 22,000 आए, और ऑपोजिट अकाउंट रिसीवेबल। इसके बाद कहीं डेबिट क्रेडिट नहीं है, इन सबको ऐड अप किया, हमारे पास 42,200 आ गया। बैलेंस कैरी डाउन, यही टोटल डबल लाइन से क्लोज। नेक्स्ट हेड कौन सा बनेगा? इंजीनियरिंग फ़ी अर्न हो गया। ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट हम बना चुके हैं, कैश भी, नोट्स, अकाउंट रिसीवेबल। $106 अकाउंट रिसीवेबल एरएसएल इंजीनियरिंग फॉर द मंथ। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ है इंजीनियरिंग फ़ी अर्न की वजह से, और दोबारा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ इंजीनियरिंग फ़ी अर्न की वजह से 14,000, 12,000, 22,000 जी और आई। आप आराम से करें, अलग अलग कर लें। आप पीछे मुड़ के देखें, एक दफ़ा आपको नज़र आएगा कि 14,000 से डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिख लिया जी की वजह से, जी आपका हेड है। दोबारा से आपने देखा 22,000 से डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिख लिया आई, और अपोजिट हेड आपने सर्च किया तो इंजीनियरिंग फ़ी अर्न आ गया। दोबारा आपने सारा सर्च किया, अकाउंट रिसीवेबल कहीं नज़र नहीं आया, इसको ऐड अप किया, सॉरी फिर है एक जगह और सर्च कर लेते, मैंने सर्च दोबारा इंजीनियरिंग फ़ी अर्न इंजीनियरिंग, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, आपको नज़र आ रहा है इंजीनियरिंग फ़ी अर्न? सॉरी, अकाउंट रिसीवेबल हम सर्च कर रहे थे। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 7,000 से के, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है 7,000 से के। अपोजिट अकाउंट फिर से चाहे पीछे कैश है, और बैलेंस कैरेट ऐसे किया 14,000 प्लस 22,000 माइनस 7,000, सबसे कम साइड ये थी 29,000। यहाँ पर लिखे तो दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, हमने यहाँ पर लिख लिया बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से, और टोटल से इनको लिख लिया, इनको ऐडअप किया 36,000, इनको भी ऐडअप किया 36,000, डबल लाइन से इसको क्लोज कर दिया। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनेगा? अकाउंट रिसीवेबल के बाद अकाउंट रिसीवेबल इंजीनियरिंग फ़ी अर्न हम बना चुके हैं, ऑफिस इक्विपमेंट बना चुके हैं। अकाउंट टेबल हम लोग नहीं बना चुके, क्योंकि हमने जो अकाउंट बनाए थे उसमें नोट पेबल था, अकाउंट पेबल नहीं था, तब हम अकाउंट पेबल का अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट पेबल किस नाम से है और कौन से कोड है? 201 कोड अकाउंट पेबल इंजीनियरिंग एरएसएल फॉर द मंथ। अकाउंट पेबल कहाँ पर डेबिट या क्रेडिट हो रहा है? अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है सबसे पहले 1150, अमाउंट है H 1150H। दोबारा आपके पास अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है 133J, दोबारा क्रेडिट हो रहा है 133J, और कहीं डेबिट या क्रेडिट नहीं है। दोबारा देख लें हम, डेबिट हो रहा है 1150M। अब अपोजिट अकाउंट लिखते जाएंगे। अकाउंट पेबल का अपोजिट अकाउंट था ऑफिस इक्विपमेंट,
ऑफिस इक्विपमेंट, अकाउंट पेबल का अपोजिट अकाउंट था आपके पास इक्विपमेंट रेंटल और अकाउंट पेबल का अपोजिट अकाउंट था कैश। यहाँ पर कैश, इन दोनों को मैंने प्लस किया, ये साइड ज़्यादा थी, इससे मैंने ये माइनस किया, ये हमारे पास फ़र्क आ गया। फ़र्क बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिख लिया, टोटलिंग कर दी और उसको डबल लाइन से क्लोज कर दिया। नेक्स्ट हम कौन सा हेड बनाएंगे? नेक्स्ट हम बनाएंगे रिसीवेबल बन गया, ये भी बन गया है, इक्विपमेंट अकाउंट पेबल भी बन गया है, अकाउंट रिसीवेबल भी बन गया, इंजीनियरिंग फी अर्न भी बन गया है। इक्विपमेंट रेंटल एक्सपेंस कोड क्या है? 602 हमारा आ गया इक्विपमेंट रेंटल एक्सपेंस 602। इक्विपमेंट रेंटल एक्सपेंस क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। इक्विपमेंट रेंटल एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 133J। इक्विपमेंट रेंटल एक्सपेंस डेबिट हो रहा है 133J। ऑपोजिट अकाउंट हमारे पास कौन सा है इक्विपमेंट रेंटल एक्सपेंस का? इक्विपमेंट रेंटल एक्सपेंस अकाउंट पेबल, कहीं डेबिट क्रेडिट नहीं है। बैलेंस 133 टोटल डबल लाइन क्लोज। नेक्स्ट हमारा कौन सा अकाउंट बनेगा? पेबल हम बना चुके हैं, कैश बना चुके हैं, रिसीवेबल बन चुका है। वेजेस 601 वेजेस डेबिट हो रहा है 1200 से आई। वेजेस डेबिट हो रहा है 1200 आई। दोबारा से हमने देखा वेजेस फिर डेबिट हो रहा है 1200 पी। वेजेस फिर डेबिट हो रहा है 1200 पी। अपोजिट अकाउंट कौन सा था वेजेस का? कैश। अपोजिट अकाउंट हमने कौन सा मेंशन कर दिया? कैश। अपोजिट अकाउंट कौन सा था वेजेस का? कैश। अपोजिट अकाउंट हमने कौन सा मेंशन कर दिया? कैश। इन दोनों को प्लस किया क्योंकि क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं, 2400 नीचे लिखा, डबल लाइन क्लोज। नेक्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा बनेगा? अकाउंट पेबल बना चुके हैं, कैश बना चुके हैं। रिपेयर 604, रिपेयर हमने बनाया 604 रिपेयर। एरिसल इंजीनियरिंग रिपेयर हमारे पास एक ही दफ़ा क्या हुआ है? डेबिट हुआ है 2925 से एन। एक ही दफ़ा हमारे पास रिपेयर डेबिट हुआ है 925 एन। ऑपोजिट अकाउंट कैश है। दोबारा आप सर्च कर ले, बैलेंस 925 टोटल डबल कम। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनेगा? जेआरएसएल विड्रॉल 302। जेआरएसएल विड्रॉल 302। जेआरएसएल विड्रॉल एक ही जगह पे डेबिट हुआ है, कितने से? 9480 ओ। एक ही जगह डेबिट हुआ है 9480 ओ। ऑपोजिट अकाउंट कैश, बैलेंस कैरी डाउन 9480 टोटल 9480। देखने यहाँ पर मैंने डबल लाइन लगाई है क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल हो सकेगा। अच्छा जी, लास्ट है हमारे पास विड्रॉल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 603। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 603 एक ही दफ़ा डेबिट हुआ है 2500 क्यू। ऑपोजिट कैश, बैलेंस 2500 टोटल डबल लाइन क्लोज।